नमस्ते दोस्तों, वंदे मातरम। राजस्थान सरकार की जितनी भी वैकेंसियां 70 और 74 के लगभग डिपार्टमेंट है, उन डिपार्टमेंट से संबंधित राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, आरपीएससी और माननीय उच्च न्यायालय कांस्टेबल से लगा करके आरएस, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, वन कर्मी, वन रक्षक और आरएस, जितनी भी वैकेंसियां हैं, उन वैकेंसियों के लिए हम क्या पढ़ें, कितना पढ़ें, कैसे पढ़ें, क्या गाइड पढ़ें या फंडामेंटल आधारभूत किताबें पढ़ें, क्या पढ़ें, मूल सामग्री क्या है और मूल किताबें क्या है, जहां आरपीएससी अपना एग्जाम पैटर्न के अनुसार एग्जाम सेट करती है। तो मैं विद्यार्थियों से एक अर्ज कर रहा हूं, निवेदन कर रहा हूं कि हमें मूल चीजें 5 से 6 चीजें ध्यान रखनी है कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो अपने को 5 से 6 चीजें ध्यान रखनी है। सबसे पहले आप आरबीएससी की 6 से 12 तक की किताबें उठानी है। आपने आरबीएससी की 6 से 12 तक किताबें पढ़ ली है, संपूर्ण कंप्लीटली आपको बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपके टेबल पर सिलेबस होना चाहिए, सिलेबस की हर लाइन आपको याद होनी चाहिए, या टेबल पर रख लो या आप दीवार पर चिपका दो, ताकि आपको पता हो कि मुझे आरबीएससी के अंदर 6 से 12 तक के कौन से टॉपिक को पढ़ना है और कौन सा छोड़ना है। आरबीएससी ने जब अपनी पुस्तकें एनसीईआरटी में कन्वर्ट कर ली, यानी उन्होंने सीबीएसई के पैटर्न को अपना लिया और एनसीईआरटी बुक को अपना लिया, तब आरपीएससी ने राजस्थान के अध्ययन के लिए 6 से 12 तक का राजस्थान अध्ययन के लिए ये पतली पतली किताबें निकाली थी। दिखने में बिल्कुल पतली लग रही है, लेकिन ये बिहारी के सही के दो एक ही भांति है। ये गागर में सागर भरने वाली और सार गर्भित अध्ययन सामग्री है। तो इस प्रकार राजस्थान की जितनी भी ये राजस्थान अध्ययन की 6 से 12 तक की किताबें लगी है, इनको पढ़ना है। तो आरबीएससी की आपके पास में 6 से 12 तक का, 6 से लगा करके 12 तक की किताबें, और राजस्थान अध्ययन की जो एनसीईआरटी लागू कर दिया तो राजस्थान अध्ययन लागू हुआ था। उसके बाद आप एनसीईआरटी की बुक पढ़िए और 5 से 6 बार पढ़ने हैं, एक बार नहीं पढ़ना, 5 से 6 बार। तो दो चीजें तो ये होगी, आरबीएससी की किताबें और राजस्थान अध्ययन की 6 से 12 तक आरबीएससी की किताबें, एनसीईआरटी की किताबें। उसके बाद में यदि आपको पढ़ना है तो आर्थिक समीक्षा 5 से 6 बार। राजस्थान सरकार प्रति वर्ष अपनी जनता के सामने अपना लेखा जोखा रखती है कि हमने इतना खर्च किया और आगामी ये खर्च करेंगे। तो आर्थिक समीक्षा, आर्थिक समीक्षा के साथ में बजट, चौथा अपना पार्ट है बजट। बजट को पढ़िए 5 से 6 बार। उसके बाद में आपका छठा पार्ट आता है, वो है राजस्थान सूजस। राजस्थान सूजस प्रतिदिन भी निकालती है और राजस्थान सूजस मंथली भी निकालती है, और राजस्थान सूजस आपको वार्षिकांक भी मिलेगा। वार्षिकांक बड़ा होता है, आप उसे पढ़ सकते हो। जैसे ये संदर्भिका राजस्थान सूजस, ये अपना सूचना एवं जनसंपर्क विभाग राजस्थान सरकार जयपुर द्वारा ये संपादित है, और इसके अंदर इतिहास की मलबई, पट्टे, अभिलेखा, मध्यकालीन राजपूत काल में, मुगल काल में, तुगलक काल में, किस प्रकार सल्तन काल में ये अपना इतिहास रहा, और वो रोजमर्रा की चीजें, राजा महाराजाओं के पत्र व्यवहार को कैसे रखते थे, वो चीजें इसमें मिलेगी। यदि आप इन 5 के अलावा आपको 2 अखबार डेली पढ़ने हैं। अखबार के अंदर आपको उन चीजों को ढूंढना है, जैसे वर्तमान में यदि अपन जैसे आरबीएससी की पुरानी किताबें लेंगे तो आरबीएससी की पुरानी किताबों के अंदर अपने को मिलेगा, जो पुरानी किताबें लागू हुई है उन किताबों के अंदर अपने को देखो, आरबीएससी की किताबों में यदि एनसीईआरटी की किताबें आपके पास में है ही, लेकिन ये आरबीएससी की जैसे ये राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति, ये एनसीईआरटी लागू होने से पहले की किताब है। ये भारत का इतिहास, ये किताबें आपने यदि 2 अखबार पढ़े हैं, जैसे वर्तमान में वंदे मातरम सुर्खियों में चल रहा है। अब वंदे मातरम का आपका विपक्ष का तर्क और सरकार का तर्क, हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से और उनके जो मंत्रीगणों ने जो तर्क रखे, और विपक्ष ने जैसे प्रियंका जी ने रखे, राहुल गांधी ने रखे, राजनाथ सिंह ने अपने तर्क रखे, अमित शाह अपने माननीय गृह मंत्री है उन्होंने रखे, उन तर्कों के आधार पर जैसे वंदे मातरम है, तो वर्तमान में चल रहा करंट का आप 2 अखबार पढ़ोगे तो अखबारों के अंदर ये इस प्रकार करंट की बातें रिलेट करके आपको स्टैटिक जीके पूछेंगे। यदि आप वर्तमान आप करंट पढ़ रहे हो, उस करंट से लगा करके आपको स्टैटिक पढ़े। जैसे ज्योग्राफी का, वर्तमान में इथियोपिया और सोमालिया के अंदर नई ज्वालामुखी फूटी है, तो वो भारत के 400 साल बाद में
जैसे अपनी एक ही सक्रिय ज्वालामुखी थी बेरन, तो नारकोंडम हलचल हुई, बेरन में हलचल हुई, तो ये वर्तमान की ज्वालामुखी, तो ज्योग्राफी का क्वेश्चन वहां से आएगा। इतिहास का क्वेश्चन आपका वंदे मातरम उठा करके देगा, राष्ट्रगीत दे देगा, राष्ट्रगान से दे देगा, या राष्ट्रीय जो प्रतीक है वहां से देगा। तो इस प्रकार अपने को करंट ध्यान रखना है। इसके अलावा यदि आपके पास में समय है और शॉर्ट नोट बनाने का आपके पास में खूब सारा समय, तो मैं आपको एक सुझाव दूंगा कि आपको राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की किताबें हैं, जैसे ये राजस्थान आधुनिक राजस्थान का वृत्त इतिहास खंड प्रथम है, इनको आप पढ़ सकते हैं। इनके अलावा जैसे राजस्थान का इतिहास, संस्कृति, परंपरा और विरासत, ये डॉक्टर हुकुमचंद जैन और नारायण लाल का शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार और राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की किताब है। इन किताबों से कई क्वेश्चन बाहर नहीं आते हैं। रही बात बड़े चैप्टर की कि हम इसे तो सदियों तक याद करेंगे तो भी याद नहीं होगा, तो मैं आपसे निवेदन ये करूंगा कि आप अपने सिलेबस का एक एक टॉपिक ध्यान रखिए और उस टॉपिक के अनुसार इन किताबों के अंदर जो सामग्री आपको मिलती है, और इनके अलावा आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे सेकंड ग्रेड कर रहे हैं, फर्स्ट ग्रेड कर रहे हैं, एपीके कर रहे हैं, एक अच्छी सी गाइड लाइए। अच्छा, गाइड किसको लाना है और कौन सी लानी है? गाइड जो आपको अच्छी लगे, आपको पढ़ने में आसान लगे, आप स्टेशनरी पे जाइए, उसको देखिए, उसकी लैंग्वेज कैसे है, इसके फॉन्ट कैसे हैं, बड़े हैं, छोटे हैं, पढ़ने में आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मैप आधारित है कि नहीं है। आपको मैप आधारित पसंद है तो आप उनको लाइए, मैप आधारित पसंद नहीं है तो आप दूसरी गाइडें खूब मिलती है। एक गाइड को आपसे 5 से 7 बार पढ़ना है, तो सामग्री खूब है। जैसे मूल महेश वर्णवाल की ज्योग्राफी है, आरएस में विश्व और भारत की ज्योग्राफी इससे बाहर कभी नहीं जाती, आरएस में नहीं जाती है, और सब इंस्पेक्टर एग्जाम है उसमें भी नहीं जाती है। किसी भी एग्जाम में यदि टॉपिक वाइज कोई है तो महेश वर्णवाल से बाहर नहीं जाती है। तो मेरा आग्रह ये रहेगा कि किताबें खूब है, लेकिन अपने को मूल फंडामेंटल आधारभूत स्टैटिक जीके और करंट जीके का ऐसा समावेशी, ऐसा क्या याद किया जाए कि अपने थोड़ा पढ़ें, थोड़ा सदें और सब सज जाए। इसके लिए अपने को सबसे पहले मैंने आपको बता दिया आरबीएससी की 6 से 12, आरबीएससी लागू हो गई, एनसीईआरटी आ गई, एनसीईआरटी की किताबें, आरबीएससी की पुरानी किताबें। एनसीईआरटी लागू किया तो आरबीएससी ने क्या किया कि राजस्थान अध्ययन लागू किया 6 से 12 तक, वो आपको पढ़नी है। इसके अलावा अपने को क्या पढ़ना है? बजट, राजस्थान आर्थिक समीक्षा, राजस्थान आर्थिक समीक्षा के बाद में अपने को राजस्थान सूजस, तो ये तो आपका करंट का हो गया। 2 आपने अखबार पढ़ लिए, जो अखबार आपको लैंग्वेज में सरल लगे, और अपने राजस्थान में राजस्थान पत्रिका और दैनिक भास्कर सर्वसुलभ उपलब्ध है। दूसरे अखबार अपने को यदि आप मेट्रो शहर में रह रहे हो, मेट्रो सिटी में रह रहे हो, तो आपको मिलेगा। बाकी ये आपके गांव तक पहुंच रखते हैं, राजस्थान पत्रिका और दैनिक भास्कर। आप इन करंट जीके को पढ़िए। इसके अलावा आप कोई गाइड ला करके 5 से 7 बार पढ़िए। यह आपका एक कंक्लूजन, आपका एक संक्षिप्त, आपको 5 से 7 बार पढ़ना है। एक किताब को 5 से 7 बार पढ़ना है, न कि आपको 7 किताबों को एक बार पढ़ना है। 8-10 किताबें ला करके, 15 किताबें ला के, 15 गाइडें ला के, 10 गाइडें ला करके उसको एक एक बार ही नहीं पढ़ पाए हो। इसकी बजाय आप एक गाइड लाइए, उसको 5 से 7 बार पढ़िए, और उस गाइड के अलावा आरबीएससी, एनसीईआरटी, राजस्थान बजट, आर्थिक समीक्षा, राजस्थान सूजस और 2 अखबार, ये चीजें आपको पढ़नी है, और राजस्थान अध्ययन की किताबें। मैं कहता हूं कि आपका बेड़ा 2026 में, यदि आज से आपने कसम खाई है, आपने दृढ़ संकल्प लिया है, डिटरमाइंड हुए हो, और आपने ऊर्जा जो उस उमंग को एक जगह कंसंट्रेट किया है, तो आप जरूर सफल होंगे। इसी आशा के साथ में जय हिंद, जय भारत।